मैं तेरी वो एक सांस मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला तेरे जैसे चले को रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला हिप हॉप में आ रहा था भाग तू नल्ला पाव बंटाई मेरा काम बनाया ये बता क्या रफ्तार मेरा मैनेजर है तूने मुझे मैच म्यूजिक से मिलाया पर वजह बेटा कुछ और था भरोसा नहीं होता तो छोटे पाजी से पूछ ले गाना उनका जली खुश मैं तुझे देख के करूं मैं खली बली आगे चला गया मैं तू खड़ा वही जनता भी जानती है रफ्तार अब सही नहीं तेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं तो मेरे करियर का स्ट्रगल दिखा रहा है कल वहां था आज देख मैं कहां पर हूं एमीवे हर जगह छा रहा है। What's up Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile का चैलेंज। जी हाँ, तो आज हम करने वाले फ्लेयर ड्रॉप एयर ड्रॉप रश चैलेंज। मतलब कि हम लोग जहाँ फ्लेयर देखेंगे, जहाँ एयर ड्रॉप दिखेगी, उनकी गन्स के लिए एंड उन बंदों की मौत के लिए हम उनमें अंधा घुस जाएंगे। अब सीन ऐसा था कि भाई देखो फ्लेयर ड्रॉप और एयर ड्रॉप भाई मैच के आधे टाइम तक तो आती नहीं, तो भाई बंदे मारने जरूरी नहीं, तो अब क्या करेंगे, नहीं घूमा फिरी तो करने का मूड था नहीं मेरा। तो भाई हम उतर गए नोवो में। अब नोवो में उतरते हमको मिल गए बंदे एंड साथ में मिल गए थोड़े बहुत ग्रेनेड्स एंड गन्स। अब भाई हम खेल रहे हैं अपने प्यारे से टीममेट्स के साथ एंड कैप गैंग। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो आज स्टार्टिंग की क्लिप देखी है वो एक्चुअली एक मैच के अंदर से जो आज हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव में खेला था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी लाइव स्ट्रीम पे देखने मेरे कॉम्पिटिटिव मैचेस तो जरूर जाकर के मेरे को सब्सक्राइब कर देना है ब्रूस प्लेइंग पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर के भैया हम रोज़ लाइव आते हैं, रोज़ मज़े करते हैं, रोज़ लोगों की पेटी बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब मेरी भी बन जाती है कभी कभार, नहीं वैसे देखा जाए तो बनती रहती है वो तो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर चिल पे करना है स्ट्रीम पर आकर के तो भाई जरूर आ जाना एनब्रूस प्लेइंग पे। अब भाई मेरे को मिल गई M416 द गार्ड गन। अब भाई देखो कभी भी मेरे को गन मिलती है ना उतरती है M416 तो मैं खुश हो जाता हूँ। आई एम लाइक भाई साहब वाह भाई वाह, नहीं वाह भाई वाह, ये सही है। अब मतलब एक तरह से सिग्नल होता है गेम का कि बेटा एनब्रू तेरा ये हाई किल का गेम प्ले बन गया, क्योंकि भाई जब जब मेरे को एक गन मिली है तब लोगों की पेटी बनी है भाई, पेटी बनी है। तो मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप आ रहे थे बंदों के लेफ्ट राइट, तो मैं धीरे धीरे अंदर क्लोज इन करता गया और मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंचा ना फुटस्टेप तेज हो गए कैब के। मैं कह रहा हूँ अला जाडू ये बंदे आसपास कहाँ हैं, एंड फिर मेरे को एक लुटेरा दिखता है, वो बेचारा लूट ही कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे M416 द गार्ड गन का स्प्रे पड़ता है और रास्ते में ही पिला हो जाता है लड़का हमारा। भाई अब ये जो बंदा था हमारा ये बेचारा लूट रहा था एंड लूटते ही रास्ते में इसकी पेटी सी बन गई। अब भाई क्या कर, कोई नहीं होता है भाई, आगे से ध्यान से भागना, नहीं अगर ऐसे ही भागोगे ओपन में तो और भी पूरी पेटी बन सकती है ना भैया। अब क्या ही करें, होता है बड़े बड़े एंगल में ऐसी बातें होती रहती है भैया, होती रहती है। देखते हैं अब ये बंदा क्या कर रहा है भाई, ये बंदा मेरे पे क्रॉसबो लेके पुश कर रहा है। अब इस स्क्वाड का जो तीसरा बंदा था ये बड़ा अपसेट हो गया, ये बोला कि नहीं भाई ये ऐसे कैसे मेरे बंदों को मार रहा है, मैं बदला लूंगा। लेकिन बदले का तो पता नहीं, अब ये अपनी लॉबी में जरूर पहुंच गया कैप गैंग रोते रोते। भाई तेरे को जब मारना ही था तो इस दीवार के पीछे से पीक लेके मार देता, ये तो इतना खुलने में आके पीका चू क्यों कर रहा था पता नहीं भाई। होता है बड़े बड़े एंगल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कैप गैंग। लेकिन इनका चौथा बंदा गाइस टीम जोर पंडा, वो हमारे बंदे को नॉक फिनिश कर देता है बे। मैं कहता हूँ आयला जाडू मेरे बंदे को मारा बे, नहीं मेरे बंदे को मार के मेरा इंतकाम देखोगे। मैं गुस्सा हो गया भाई यार, इतना मेरा बंदा प्यार से पीछे लूटम लाटी कर रहा था, तुमने पीछे उसको थप्पड़ से बचा दिया है, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। अब बदला लिया जाएगा भाई, नहीं अब बदले की बारी है। मैं चढ़ गया इसके ऊपर, मैं इतना गुस्सा हो गया था, मैंने कहा भाई देख ये गलत है, तू मेरे बंदे को नॉक फिनिश क्यों किया, तेरे बंदे फाइट आ रहे, तू मेरे बंदे को छुप के मारा है।
नहीं बेटा, तुम्हारी सांप बनने की बड़ी अच्छी आदत है, मैंने देख ली। फाइट लेते लेते भाई सांप तब बनो ना भैया जब तुमको लगे कि सांप बन के फायदे। कहीं भी लेट गए भैया, हद्दी हो गई चाचा। एंड गाइस पता नहीं ये बॉट नाम के प्राणी तो बड़े डेंजरस हो गए हैं पबजी में। एंड तुम लोगों को अब देखने वाले यार ये क्या स्कैम है, ये असली बंदे थे कि नकली बंदे थे कि बॉट थे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के बताना। मेरे को समझ सा नहीं आया कैब ये क्या थे, नहीं मेरे को सही में समझ नहीं आया भाई। गोलियाँ चली ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे वैसे कार वो चला रहा हूँ अपनी SKS, ठीक है, बंदों को वैसे ना टेस्ट कर रहा था, फिर याद आया कि नहीं यार इससे अच्छा तो कार 98 के ही चला लूँगा जो मेरा बंदा मेरे को दे रहा है। अब यहाँ पर एकदम से ना M7 चलती, मैं कन्फ्यूज ही असली है कि बॉट है भाई, बताना नीचे जरूर। लाइक इधर तुम देखोगे ना तीन थे, देखो एक तो बॉट है, 2 बॉट तो होंगी लाइक, बट यार एक ये जो M7 चला रहा था ना ये पता नहीं बॉट था कि असली था, पता नहीं। कैप्टिंग बड़े बड़े एंगल में ऐसे छोटे मोटे बटवे बहुत दिखते हैं भाई आजकल के टाइम में। नहीं अब कर रहे बिट्रो कर रहे क्या आप, वैसे बहुत कुछ कर सकते हो, आपको नीचे जाने का है लाल बरंगी सतरंगी अतरंगी सब्सक्राइब का बटन दबाने का है कैब। जी हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो एंड पहली बार देख रहे हो तो माई सेल्फ किंग एंड आई एम नॉट अ दो केडी करनू बड़ा, तो भाई नीचे आओ सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल भी दो जिससे तुम कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि हम यहाँ पे डेली लाइव आते हैं भैया, डेली लाइव आते हैं विद ब्रांड न्यू वीडियोस। तो अब मेरे को मिल गई यहाँ पे कार 98। अब भैया कार 98 का तो पता ही है ना, ये एक इसको स्नाइपर की रानी कहा जाता है, स्नाइपर की रानी, क्योंकि ये एक चाटे में ना वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है, जिंदगी बदल देती है ना, देखते दिन रात कर देती है, सूरज चांद कर देती है, केडी कम कर देती है। और पता कार 98 को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है बॉट्स के ऊपर, मतलब मजाक शर्ट का कोई नहीं। तो अब यहाँ पर देख रहे हो तुम अपनी डासिया कैसे अरे भाई फेक टैक्सी कंट्रोल में आ जा यार, कहाँ घूम रही है। तो अब क्या होता है ना गाइस, हम जा रहे थे पोचिंकी से, ठीक है, हमारी पोचिंकी दिख रही है आपको राइट साइड में ना, पोच चिकनी चमेली हमारी प्यारी सी पोचिंकी। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ इधर एंड पोचिंकी के लिए निकल लेता हूँ। एंड अब जो तुम देखोगे ना उसके बाद तुमको शॉक पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एयर ड्रॉप हंटिंग फ्लेयर ड्रॉप हंटिंग कर तो रहे थे, लेकिन हमको कोई एयर ड्रॉप दिखा नहीं। अब मैंने सोचा चलो इसी बहाने पोचिंकी से घूमते फिरते चलते, क्या पता बंदे से मिल जाए। तो पेटी दिखती है एंड पेटी देखते ही ना मेरे को लेफ्ट साइड में जाते आते फुटस्टेप्स ना दे जाता है कैब गैंग। मैं अपनी गाड़ी मोड़ देता हूँ, मैंने कहा भाई एयर ड्रॉप गया बाढ़ में, पहले इस बंदे के पिट्टे बनेंगे ना बनना, ये बंदा यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। लेकिन कैब गैंग हमें का पता था कि भैया यहाँ पे पूरे स्क्वाड बैठी है भाई। मैं तो ये सोचा था एक बंदा है, लेकिन इस एक बंदे के वजह मैंने रश किया ना, उफ स्कैम हो गया भाई। नहीं भाई नहीं, ये थोड़ा स्कैम हो गया, ये गलत लगा मेरे को। ये 4 बंदों के बीच में फंस गया यार। यहाँ पर आ तो मेरे को फुटस्टेप आता है कि सारे बंदे जा चुके हैं स्क्वाड हाउस में, ठीक है। अब वो स्क्वाड हाउस में गए हैं, मैंने ग्रेनेड निकाला एंड जा करके एम लगा करके जू फेंका, बाहर गिर गया, आग लगाई जू। अबे मैंने तो सोचा इनके सीने में आग लगा दूंगा जैसे इनकी बंडी इनको छोड़ के गई हो, लेकिन भाई एक म्यूटेंट वाले भैया ने हमको म्यूटेंट मार दी भाई, वो भी पता नहीं कहाँ से दिख भी नहीं रहा मेरे को। तो भैया कहाँ छुपे हो, हेलो, अच्छा चर्च पे छुपे हुए हो, अच्छा कोई नहीं। अब देखो गाइस, मेरे को इसके टीममेट से लड़ाई लड़नी थी, ठीक है, मेरे को उस चर्च वाले बंदे से कोई मतलब नहीं था वैसे दूर तक, लेकिन उसने वहाँ से मेरे यहाँ पे म्यूटेंट मार के बेइज्जती सी कर दी मेरी। मैंने कहा भाई देखो ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं वैसे तो तुम दूर हो अपने टीममेट से, लेकिन लड़ाई लेने में बड़े उत्सुक दिख रहे हो। कोई नहीं, मैंने क्रैकर को बोला अब हम पास वाले बंदों से नहीं लड़ेंगे, वो जो चर्च पे बैठा है ना उसको उसकी पेटी बना करके याद दिला देते हैं कि भाई दूर से लड़ के फायदा नहीं, दम है तो सामने से लड़ो, छुप के मत लड़ो। तो हम यहाँ से जब गाड़ी लेके निकलते हैं ना, हमारी फेक टैक्सी को भाई पागल जैसा स्प्रे मारते हैं भाई ये लोग ना, भाई इतना भी क्या गुस्सा है, तुम्हारे बंदा ही तो मारने जा रहे हैं। अब ये म्यूटेंट वाले भैया थे, इन्हें का पता था कैब गैंग कि हमारे पास है कार 98 के बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल। अब मैंने जब पीक लिया तो इस बंदे ने पीक नहीं लिया, लेकिन जब इसने पीक लिया ना तो मैंने इसका पीका चू बना दिया गैस, एकदम बिल्कुल आइस है भैया, आइस पाइस।
अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अब ये तो एनवर तूने नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन अब क्या करेगा? देखो भाई, मैं मरा तो मरा, लेकिन इस बंदे को ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई इसने म्यूटेंट मारने की कोशिश करी, समझ रहे हो? मतलब वो गन को इससे इतना दूर मारने की कोशिश करी कि इस बंदे को तो वापस लॉबी भेजना ही पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, अब आर पार लड़ाई की बात है, अब तो पिटेगा बेटे। अरे भैया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये तो गलत हुआ ना। अब देखो कोई नहीं होता। अब इसके बाकी बंदे पता इतना पागल जैसे हमको गोलियां मार रहे थे हमको रोकने के लिए कि इसको ना मारे ना मारे, लेकिन भाई देखो अब जब उसको पिटना ही था वो इतनी जैसे पीक ले ही रहा था। देखो उसको पता था कि भाई ये बंदे कुछ ना कुछ तो गलत स्कैम करेंगे, तभी गाड़ी लेके आए, लेकिन कहाँ मानने किसी की बात। ये तवजे पहले पहले हो गए पिट पिटा के कैब गैंग। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है ना रे पाजी, तो नीचे जाओ, प्यारा सा सतरंगी अतरंगी लाइक का बटन दबाओ यार। देखो हमारा एम है पूरे के पूरे 2 केडी के लाइक्स का। देखो भाई शेडी बाट नो बकवास, 2 केडी के लाइक्स कर दो, ठीक है? सस्ते लाइक कर दो, सस्ते केडी वाले, क्योंकि अब गेम प्ले महंगा होने वाला है। क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है इस क्या ही बताऊं, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा माइंड ब्लास्टिंगली ऑसम। और गाइस मेरी सेंसिटिविटी है, हल्की चेंज कर रहा था, अगर तुम लोगों को देखनी हो तो तुम देख लो। फोन मेरे पे है आईफोन 11 प्रो मैक्स, लोग ये भी पूछ रहे थे तो ये भी मैंने बता दिया। नीचे आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से चैलेंजेस और देखना चाहते हो जो मैं करूं। आज हम कर रहे हैं एयर ड्रॉप फ्लेयर ड्रॉप हंटिंग चैलेंज। जो भी बंदे फ्लेयर ड्रॉप एयर ड्रॉप मंगाएंगे उनके पर हम रश कर देंगे। तो भाई अब मैं यहाँ पे इस पे पीक ले रहा था, अब ये बंदा भागा भाई किसी कर रहा था। अब मैं कहीं ये ना बाप बूप स्नाइपर से तो हो नहीं भाई, ये स्नाइपर नाइपर हमारे बस की बात नहीं। हम भाई ठहरे क्लोज रेंज में बंदों को पेलने वाले प्लेयर, हमारा काम भी वही है, असल्टिंग घुस के पेलने वाला। हम चल दे भाई। अब इतनी सारी फ्लेयर देखी आपने, 3 फ्लेयर थी भाई। मैं कंफ्यूज हो गया भाई, राइट में 2 फ्लेयर, ये क्या स्कैम है? हमारे ऊपर भी 2 फ्लेयर है, मतलब 4 फ्लेयर एक साथ चल रखी है कैब गैंग। मैं देख के अचंभे भाई, ये क्या हो रहा है? ये 4 फ्लेयर, वाई क्यों, किस लिए, वाई डिटॉल के सस्ते नशे। ओ माय गॉड 4 फ्लेयर है भाई। मैं रुका, गाड़ी मोड़ी एंड चल दिया। मैंने कहा देखो भाई 2 फ्लेयर यार, यहाँ पुश करना तो बनता है। नहीं यहाँ पुश करना तो बनता है भाई। अब देखो फिर मैं राइट से गाड़ी लाया एंड पूरा पूरा अंडर ला करके ठोक दी मैंने भी गाड़ी। अब ऊपर देखा मैंने तो भाई 2 फ्लेयर नीचे आ रहे लिए रहे, तो अब फिर क्या रश हो गया। तो अब हमारे ऊपर एक बंदा था, वो पता नहीं ऊपर चढ़ा क्यों, किस लिए चढ़ा जाए, चारों तरफ से गोलियां चल रही है एंड वो टीपी वाला बंदा हमारे ऊपर बैठा है एंड इसका नाम था गाइस बबलू। ठीक है, बबलू एक बहुत प्यारा लड़का था जो पबजी में प्रो था, वेयर हाउस के ऊपर चढ़ता था, बहुत अच्छा खेलता था। भाई अब सीन ऐसा था यहाँ पर कि क्या बताएं भाई, क्या बताएं, सामने बंदे पीक ले रहे थे, हम इनको कार्नेटेड मार रहे थे, लेकिन बबलू भैया नीचे ग्रेनेड फेंक रहे थे। मैंने कहा अरे भाई बबलू, नहीं सॉरी ये बबलू नहीं, हैशटैग भूल होता नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर बोल, ये क्या है? हम जब तो तुमको अपना समझाया था, तुम तो धोखा देने लग गए बे भोलू, हम तुमको नहीं मार रहे थे, तुम ग्रेनेड विनेड से निकाल रहे हो भोलू भैया। नहीं मेरे को वैसे बहुत बुरी पड़ी है, लेकिन भाई भोलू व्हाट इज दिस भोलू, क्यों भोलू, क्यों काहे भोलू, काहे भोलू भैया, भोलू भैया। चलो कोई नहीं, बहुत प्यारा लड़का था, छोटी चड्डी पहनता था, टीपीपी लेता था, ग्रेनेड फोड़ता था, डीपी चलाता था, वेयर हाउस के ऊपर चढ़ता था। भोलू भैया बहुत प्यारा था, लेकिन धोखा दे गया बे। कोई नहीं, लॉबी भेज दिया हमने भी। अब गाइस यहाँ पर देखो, पता है मेरे को किल की भूख एंड केडी का लालच ऐसा था ना, मैं तो अंधा घुसने को रेडी था गाइस। मैं तो कह रहा था भाई एचपी हो ना हो किल जरूर होने चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं होता, ज्यादा ही निकल गया। फॉर्म में बाहर अंदर आ जा चुपचाप, एंड हेल्थ ही मार ले, उसके बाद जा करके ना कहीं पीक पाक लेने लायक तेरी हालत होगी, नहीं तो ऐसे यहाँ पे बैठा बैठा ना पीक का चू हो जाएगा तेरा नुबड़े।
मारो मुझे मारो। कैप गैंग, अगर आपको स्प्रे पसंद आया ना भाई, मेरे को तो लग रहा है तुम्हें पसंद आया, तो सब्सक्राइब तो करें। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। 1xBet एक स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप पैसे लगा करके ई स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया एंड बहुत सारे अलग अलग गेम्स के ऊपर प्रिडिक्शन करके पैसे डबल ट्रिपल कर सकते हो। जी हाँ, तो भाई 1xBet पे स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन करने के लिए 500 रुपीज़ का डिपॉजिट, एंड अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलता है 100% बोनस किंग एंड्रू कूपन कोड यूज करने पे। हेलो ब्रो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ब्रो? एंड में मिलते हैं भाई। तो भाई साहब जरूर जाकर के चेकआउट करो 1xBet, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन। जी हाँ, 500 रुपीज़ डिपॉजिट करोगे तो 1000 मिलेंगे, 1000 करोगे तो 2000 मिलेंगे। जी हाँ, कूपन कोड यूज करना किंग एंड्रू। अब भाई हम चल दिए अपनी डासिया में बंदों को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब देखो बंदे किसको नहीं पसंद, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई, कहीं मिल जाए मैं तो पेलम पाली पे उतर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर जा रहा था बंदों को ढूंढने के लिए, लेकिन इतने में ना गाइस मेरे को दिखता है कि यहाँ पर एक स्क्वाड यहाँ रुकी हुई है पहाड़ों पे। मैंने कहा यार तुम यहाँ पहाड़ पे क्या कर रहे हो, पता नहीं क्यों भाग रहे थे, फिर एकदम घर पे चले गए। मैंने कहा देखो तुम पहाड़ पे थे वही सही जगह थी, लेकिन तुम घर पे चले गए, अब तो तुम पिट जाओगे भाई। देखो भाई पिट जाओगे अब, क्योंकि गाइस ये जो नीचे के 2 कंपाउंड है ना, इनको जीतना बहुत आसान है। बस तुमको पहाड़ पे आना है ऐसे यहाँ पर, एंड पहाड़ पे आने के बाद अपने बंदों को स्प्रेड कर लो लेफ्ट राइट पूरा, यू नो, पहाड़ से चारों तरफ से एंगल बना लो, एंड फिर इन लोगों की तो भाई पेटी ऐसी हवाई में, यू नो, फ्री फोकट की बन जाती है। ओ भाई ओ, ये आखिरी वाले बंदे ने ना गाइस मेरे को दे ही दिया था। क्या ही बताऊं, ये बंदा बहुत अच्छा निकल के आया। मैं जानता हूँ गाइस एकेएम या क्लोज रेंज में बड़ी डेडली है यार, लाइक क्या बताऊँ गाइस, लाइक क्लोज रेंज में ना एकेएम बहुत पावरफुल है, मजाक सट के क्या ही बताऊँ। लाइक आज आपने स्टार्टिंग में भी देख ही लिया होगा वो क्या है वो, क्योंकि यार एकेएम के अंदर ना अजीब ही चीज़ है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन अजीब सी चीज़ है जो कि ना क्लोज रेंज में उसको पापा बना देती सारे गनों का। लाइक अगर तुम मेरे को बोलोगे ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइक M762 वर्सेस एकेएम कौन जीतेगा क्लोज रेंज में, मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोल दूंगा भाई सीटी बाट नो बकवास, एकेएम जिंदाबाद। मेरे को एकेएम ज़्यादा पसंद है, स्पेशली क्योंकि यार रिकॉइल की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एकेएम में इसलिए कंट्रोल हो जाता है। एक तो अब लोग बोलेंगे भाई एनब्रो तेरे से कंट्रोल नहीं होता, रिकॉइल इसलिए तो M762 की बेइज्जती कर रहा है। एक ऐसा नहीं है यार, देखो मेरी बात, कहने को M762 का रिकॉल ज़्यादा है और एकेएम का हल्का सा कम है, लेकिन अगर तुम दोनों गनों को एक साथ मारना शुरू करोगे ना और हेडशॉट पे हेडशॉट लगने लग गए तो एकेएम भाई पागल बना देती है बंदे को सामने वाले। जस्ट बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी प्रेफरेंस, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई रे भैया एकेएम वाले भैया धोखा सा देखे तो, अरे भाई 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 तो अभी कैबी की मजाक हो रही, क्या मार दिसते ए भाई, ये क्या था भाई, पता नहीं कहते हैं बड़े बड़े रैंकल में ऐसी बातें होती रहती। मेरी एक्चुअली हेडशॉट पहले से आप थी, तो मैं जब फाइट लेने गया उसने एकेएम के पता डायरेक्ट हेडशॉट से बजा दिया ना मेरे को, तो मेरी एकदम एचपी उड़ गई। लेकिन नेवर माइंड, कैबी अगर वीडियो मजा आ रहा है ना तो भाई नीचे करके सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो एंड लाइक करो भाई, देखो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना जिससे तुम कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करो। मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.